श्री कृष्ण का साम्राज्य केवल इस धरा पर ही नहीं, अपितु भारत के हर हिंदू के हृदय में बसता है। किंतु आज हम उस आदर्श नगरी का परिचय करा रहे हैं जिस पर कभी श्री कृष्ण ने शासन किया था और जो अब इस भूमंडल पर नहीं बल्कि सागर की गहराइयों में समा चुकी है। वहां अब केवल सागर की लहरों का स्वर गूंजता है। वह नगरी श्री कृष्ण की लीलाओं की साक्षी है, उनकी शक्ति का साकार रूप है। गोमती नदी और अरब सागर के मिलन स्थल पर स्थित वह पावन क्षेत्र जो विश्वास और इतिहास का संगम है, भक्तों के लिए परम पवित्र धाम है। जब भारत से पश्चिम दिशा में 6500 वर्ग किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुजरात के सौराष्ट्र में कदम रखते हैं तो मानो आकाश से कोई धार्मिक संदेश हमें सुनाई देता है, जैसे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो रहा हो। हिंदू धर्म की तपस्या और तीर्थ यात्रा यहीं से आरंभ होती है। द्वारका साम्राज्य के कुछ भाग आज भी सागर की गहराइयों में समाये हुए हैं और इस वीडियो में हम उन्हें बाहर निकालने के प्रयासों और उनके अद्भुत रहस्यों को जानेंगे। द्वारका वह स्थान है जहां श्री कृष्ण विचरण करते थे, अकल्पनीय, अद्भुत और अविश्वसनीय। श्री कृष्ण ने अपना राजकाज भी यहीं से चलाया था, किंतु अंततः यह नगरी सागर में कैसे विलीन हो गई, इसके पीछे क्या कारण थे? अनगिनत द्वारों वाली यह द्वारका भारत के 7 पवित्र स्थलों में से एक है। यह केवल धार्मिक रूप से ही नहीं बल्कि पुरातात्विक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण नगरी है। गुजरात राज्य के सौराष्ट्र नगर में प्रायद्वीप से पश्चिम दिशा की ओर चलने पर द्वारका आती है। 4 धाम यात्रा करने वालों के लिए यह एक विशेष धाम है और इसे सप्तपुरी यात्रा यानी 7 प्रसिद्ध नगरों में से एक भी माना जाता है। द्वारका को एक ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी के रूप में वर्णित किया जाता है। महाविष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण यहीं निवास करते थे। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के एक कारागार में हुआ था, लेकिन उनके पिता वसुदेव उन्हें कंठस्थ रूप से गोकुल ले आए थे। यहीं श्री कृष्ण बड़े हुए, गोपिकाओं के साथ रास लीलाएं रची और अपनी क्रूर मामा मथुरा के राजा कंस का वध किया। कंस के ससुर मगध नरेश जरासंध ने क्रोधित होकर मथुरा पर 18 बार आक्रमण किया। श्री कृष्ण ने अपने प्रजाजनों की रक्षा के लिए मथुरा से पश्चिम में स्थित एक नगरी में प्रवेश किया। तभी श्री कृष्ण ने एक द्वीप राष्ट्र बनाने का निश्चय किया। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने इस द्वीप राष्ट्र के निर्माण के लिए सागर देवता से भूमि मांगी थी और देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा से रातों रात द्वारका का निर्माण करवाया था। यह नगरी विशाल द्वारों से युक्त थी और धन धान्य से समृद्ध रहती थी। वे द्वार भी स्वर्ण के बने हुए थे। पश्चिमी तट पर आकर बसे मथुरावासी यादवों द्वारा निर्मित इस नगरी को कुशस्थली कहकर पुकारते थे। कहा जाता है कि यहाँ 900 महलों में हजारों लोग निवास करते थे। नगरी में किसी के भी अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। नगर के भीतर प्रवेश करने का एकमात्र मार्ग समुद्री मार्ग था और वह भी केवल नाव द्वारा ही संभव था। श्री कृष्ण ने जिस नगरी को इतने प्रेम और जतन से बनाया था, जो सागर के मध्य में स्थित थी, अंततः वह उसी सागर में समा गई। सागर में डूबी यह द्वारका नगरी आज पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनी हुई है। यह प्रश्न कि आखिर यह नगरी कैसे जलमग्न हुई, आज भी हर किसी के मन में कौंधता है। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों का पक्ष लिया और उन्हें विजय दिलाई। जब कौरव युद्ध हार गए तो अपने 100 पुत्रों को खोने वाली गांधारी ने शोक में डूबकर श्री कृष्ण के पास आकर उन्हें शाप दिया कि जिस प्रकार उनके कुरुवंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार श्री कृष्ण का यदुवंश भी नष्ट हो जाएगा। उस शाप के फलस्वरूप द्वारका में अकाल और विपत्तियां छा गईं। लोग आपस में कलह करने लगे और लड़ झगड़ कर मरने लगे। जब बलराम को झांत हुआ कि यदुवंश के सभी वारिस मृत्यु के आगोश में समा चुके हैं, तो उन्होंने भी अपना देह त्याग कर दिया। बलराम की मृत्यु से शोकाकुल श्री कृष्ण वैराग्य में भटकते हुए सागर तट पर एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। गांधारी के शाप के विषय में सोचते हुए वे प्रभास तीर्थ पर पहुंचे। तभी एक शिकारी ने हिरण का शिकार करते हुए अपना बाण छोड़ा, जो सीधा श्री कृष्ण के चरणों में लगा। दौड़ता हुआ आया शिकारी श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे से बहते रक्त को देखकर क्षमा याचना करने लगा। श्री कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और चले जाने को कहा। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया। जब श्री कृष्ण के देह त्याग का संदेश अर्जुन को मिला तो वे अत्यंत दुखी हुए। वे तुरंत वसुदेव के पास आए और उनसे आग्रह किया कि यदुवंश के जो कुछ लोग शेष बचे हैं
उन्हें हस्तिनापुर पहुंचा दिया जाए। वसुदेव ने वैसा ही करने का आदेश दिया। अर्जुन ने मृत यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया और जब वे वापस लौटे तो देखा कि वसुदेव भी देह त्याग चुके थे। उन्होंने उनका भी अंतिम संस्कार किया और शेष बची महिलाओं, बच्चों और प्रजा को लेकर हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया। उन सब के जाते ही द्वारका नगरी पूरी तरह से समुद्र में डूब गई। यह तो एक कथा है। गांधारी के शाप के अलावा श्री कृष्ण को एक औशिका शाप भी मिला था जो उनके पुत्र से जुड़ा था। एक दिन विश्वामित्र, नारद और अन्य कई महर्षि अपने शिष्यों के साथ श्री कृष्ण से मिलने आए। उन्हें देखकर अत्यधिक गर्व से भरे यादवों ने ऋषियों को चिढ़ाने का निश्चय किया। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश धारण कराया और ऋषियों के पास भेजकर पूछा कि क्या इन्हें संतान होगी। उनकी इस शरारत पर क्रोधित होकर ऋषियों ने शाप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र सांब यदुवंश के विनाश का कारण बनने वाली एक मूसल को जन्म देगा। यही हमारा शाप है, जाओ। महाभारत के 23वें से 34वें श्लोक तक के सार के अनुसार उस दिन से आरंभ करके श्री कृष्ण ने 125 वर्ष बाद आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए इस धरती का त्याग कर दिया, ऐसा लिखा गया है। और कहा जाता है कि उसी दिन अरब सागर में वह नगरी जलमग्न हो गई। तभी से कलयुग का आरंभ हुआ। सागर की प्रचंडता ने एक बार फिर उस भूमि को अपने अंदर समा लिया। द्वारका के सभी क्षेत्रों को सागर ने आत्मसात कर लिया, किंतु श्री कृष्ण के निवास स्थान वाले भवन को वह नहीं ले सका। पानी में डूबी उस नगरी के ऊपर एक उपकरण उड़ता रहता है और बहुत से लोग कहते हैं कि यह एलियंस के सिद्धांत से संबंधित है। वे इस बात को दृढ़ता से सिद्ध भी कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं, लेकिन यह तो प्रौद्योगिकी और मानव शक्ति से जुड़ा विषय है, इसीलिए ऐसी बातों पर चर्चा करने से भी लोग डरते हैं। एक बार एक चमकते हुए शस्त्र स्पेसशिप ने इस नगरी पर आक्रमण किया। देखने वालों को ऐसा लगा जैसे कोई बिजली उस नगरी पर गिर रही हो। वह इतना विनाशकारी था कि उस घटना के बाद नगरी के कई क्षेत्र रेगिस्तान में बदल गए। अभी तक द्वारका एक रहस्य ही बनी हुई थी, लेकिन हाल के दिनों में इसके अवशेषों को बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं। आइए देखें कि पुरातत्वविद इस बारे में क्या कहते हैं। जलमग्न राज्य की खोज महाभारत की कथा के अनुसार यह प्राचीन द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। इसीलिए आज यह अत्यंत महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल और ऐतिहासिक क्षेत्र बन गई है। इसे सबसे पहले भारतीय वायुसेना के पायलटों ने खोजा था। एक बार वे उस क्षेत्र के ऊपर विमान में उड़ रहे थे, तभी उन्हें यह नगरी दिखाई दी। उन्होंने तुरंत 1970 में जामनगर के गैजेटियर को एक पत्र लिखा। इससे पहले वहां के लोग द्वारका नगरी की कहानी को केवल एक काल्पनिक कथा मानते थे और सोचते थे कि समुद्र में ऐसी कोई नगरी है ही नहीं। हालांकि इस नगरी से संबंधित ऐतिहासिक प्रमाण 6ठी शताब्दी में ही मिल गए थे। गुजरात के भावनगर के सामंत राजा सिंहादित्य ने एक तांबे की प्लेट पर इस नगरी के बारे में विशेष बातें लिखी थीं, जो हमारे पुरातत्वविदों को मिली। इसके अनुसार द्वारका सौराष्ट्र के पश्चिमी तट पर स्थित थी और वह राजधानी थी जहां श्री कृष्ण निवास करते थे। इस शिलालेख के मिलने के बाद ही लोगों में विश्वास बढ़ा कि द्वारका नगरी वास्तव में मौजूद है। CSIR वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव ने महाभारत के अध्यायों को भी इससे जोड़ा। महाभारत में श्री कृष्ण ने बताया था कि द्वारका नगरी समुद्र से प्राप्त भूमि पर निर्मित की गई थी, किंतु समुद्र की लहरें यदि वापस इस नगरी से टकराएंगी तो यह नगरी डूब जाएगी। उन्होंने कहा कि समुद्र की लहरों के वापस नगरी से टकराने पर यह डूब जाएगी। समुद्र के जल के नीचे अब खुदाई और खोजबीन शुरू हुई है और यह द्वारकाधीश मंदिर से आरंभ की गई। इसके आसपास कई मंदिर मिले हैं। जैसे जैसे जल उफनता है वे मंदिर सामने आते हुए प्रतीत होते हैं। इससे पुरातत्वविद अधिकारी डॉक्टर SR राव ने एक आशंका और एक विचार व्यक्त किया। उन्होंने तर्क दिया कि समुद्र तट से शुरुआत करके यह पता लगाया जा सकता है कि क्या वास्तव में नगरी डूब गई थी या क्या द्वारका नगरी सचमुच वहां मौजूद है। इसके बाद 1979 में पुरातत्वविद डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने इससे संबंधित खुदाई का कार्य आरंभ किया। डॉक्टर SR राव को यह संदेह था कि महाभारत की कथा और यहाँ जो हो रहा है उसका आपस में क्या संबंध है। क्या यह विवाद वास्तव में है या नहीं, ये जानने के लिए उन्होंने खुदाई शुरू की। समुद्र से 1000 फीट की गहराई पर उन्हें द्वारका नगरी के अवशेष मिले। उनमें लगभग 560 मीटर चौड़ा द्वारका का मुख्य द्वार मिला।
इसका विवरण महाभारत में द्वारका के वर्णन से मेल खाता है। पौराणिक ग्रंथों में प्राप्त विवरण के अनुसार द्वारका में कुल 50 खंभे थे, जिनमें से हमारे पुरातत्वविदों ने अब तक 30 खंभों को खोज निकाला है। इतना ही नहीं, उस समय उपयोग किए जाने वाले रसोई के बर्तनों को भी खोजा गया है। ये सभी लगभग 1528 से 3000 वर्ष पूर्व के बताए जा रहे हैं। साथ ही 500 से अधिक प्राचीन वस्तुएं भी यहाँ पाई गई हैं, जो लगभग 2000 वर्ष पुरानी हैं। ये सभी उस समय की संस्कृति को दर्शाती हैं। यहाँ मिले पत्थरों, खंभों आदि की अभी भी जांच की जा रही है, ये देखने के लिए कि क्या कोई निश्चित तिथि मिल पाती है। हालांकि उन पर भी अभी विवाद जारी है। इन सबको एक तरफ रखकर देखा जाए तो द्वारका नगरी के अस्तित्व के संकेत तो अवश्य मिले हैं। इन उत्खननों से पता चला है कि द्वारका नगरी काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक थी। दरअसल भारतीय समुद्री वैज्ञानिकों का कहना है कि गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित द्वारका नगरी के अवशेष 9000 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। 2005 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नगरी को फिर से बाहर निकालने के लिए शुरुआती प्रयास शुरू किए। कृष्ण की नगरी से जुड़ी दावों और अनुमानों को वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध करने का समय 2007 में आया। वहां देश के निकटवर्ती तटीय क्षेत्र में नौसेना के पुरातत्व विशेषज्ञों ने गोताखोरों की सहायता से समुद्र के नीचे खुदाई का कार्य किया और वहां छूने के साक्ष्य और पत्थर के ब्लॉक भी खोजे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन दुर्लभ नमूनों को खोजा। इन्हें भारत और विदेशों की प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए भेजा गया। उनके विवरण के अनुसार ये नमूने सिंधु घाटी सभ्यता के अनुरूप नहीं थे। ये नमूने बहुत प्राचीन थे, जिसे देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। फिर से नौसेना के गोताखोरों ने 4000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में जगह जगह खुदाई की। उन्होंने डूबे हुए द्वारका भवन समूहों को एकत्र किया। इसे पहली बार चूना पत्थर के रूप में वर्णित किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक A.K. सिन्हा ने कुछ विवरण दिए। उन्होंने बताया कि केवल समुद्र के गर्भ में ही नहीं, बल्कि द्वारका के नाणा सिक्कों के स्थान पर भूमि पर भी खुदाई की गई। 10 मीटर की गहराई तक की गई इस खुदाई में कई कलाकृतियां भी मिली। यह जानकारी डॉक्टर आलोक त्रिपाठी ने दी। 2007 में विस्तृत खुदाई की गई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कहा, हमने यहाँ 10 मीटर में समुद्र द्वारा नष्ट किए गए 10 मीटर के विस्तार में खंडहर पाए। हमने 1 नॉटिकल मील से लेकर लगभग 2 नॉटिकल मील के विस्तार में हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया। इस क्षेत्र के हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अनुसार भारतीय नौसेना के साथ किए गए इस तीसरे प्रयोग के मुताबिक नदी का बहाव बदल रहा है। पुरातत्वविदों के अनुसार इन जटिल नमूनों को न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों की प्रयोगशालाओं में भी भेजा गया। वहां से मिली जानकारी के आधार पर कार्बन डेटिंग भी की गई, जिससे पता चलता है कि नमूने लगभग 9500 वर्ष पुराने हैं। इन परिणामों को देखकर विदेशी वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हैं। वास्तव में ये नमूने विदेशों में इसलिए भेजे गए ताकि इन तथ्यों पर किसी को कोई संदेह न रहे। इसके बाद के समय में एक स्थान पर एक बड़ा लंगर एंकर मिला। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि द्वारका में एक ऐतिहासिक बंदरगाह हुआ करता था। इससे यह भी पता चलता है कि 15वीं से 18वीं शताब्दी तक भारतीयों और अरब देशों के बीच व्यापारिक संबंध भी थे। संस्कृत में द्वारका का अर्थ द्वार या दरवाजा होता है। पुरातत्वविदों का कहना है कि यह प्राचीन बंदरगाह नगरी भारत आने जाने वाले विदेशियों और नाविकों के लिए एक केंद्र बिंदु बन गई थी और यही द्वारका है। पुरातत्वविदों ने अब इस प्राचीन नगरी के द्वारों के नीचे खोजबीन शुरू कर दी है। इसके लिए पानी के नीचे से खुदाई का कार्य आरंभ किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक के एस सिन्हा के अनुसार द्वारका की खोज के लिए न केवल समुद्र के भीतर बल्कि भूमि पर भी खुदाई की गई है। उस क्षेत्र में प्राप्त हुए सिक्के और समुद्र में मिले सिक्के एक जैसे हैं। इस विषय पर स्पष्टीकरण देते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने बताया कि इस प्रयोग से उस समय के चित्र, उस समय के शिल्पकार और एक प्राचीन नदी की विशेषताएं भी झांक हुई हैं। वह नदी 9 किलोमीटर चौड़ी थी और उसके किनारे पर प्राचीन संस्कृति के अवशेष और मूर्तियां भी मिली हैं। उस स्थान पर प्राप्त हुई मूर्तियों की भी कार्बन डेटिंग की गई है, जिससे पता चलता है कि ये भी 9000 वर्ष पुरानी हैं। ये मूर्तियां हैं लकड़ी की बनी हुई हैं। इनके अध्ययन के लिए मुरली मनोहर जोशी ने एक समिति का भी गठन किया है।
वे इस प्रयोग को और आगे ले जाकर यह पता लगाएंगे कि इन मूर्तियों और उन प्राचीन स्थलों के बीच क्या संबंध है। पुराणों और ग्रंथों में प्राचीन द्वारका नगरी का समुद्र में डूब जाना वर्णित है। इससे संबंधित रहस्यों को जानने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए। कुछ वर्षों से ये चल भी रहे थे, लेकिन उन्हें रोकना पड़ा। पुरातत्वविद A.K. सिन्हा के अनुसार पानी की गहराई में इतने प्राचीन और ऐतिहासिक नगर को बाहर निकालने के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं चाहिए, साथ ही अनुभवी गोताखोरों की भी आवश्यकता है। द्वारका नगरी का मुख्य भाग समुद्र में है, लेकिन वे कहते हैं कि केवल इसी को आधार बनाकर यह नहीं कहा जा सकता कि पूरी नगरी समुद्र में ही समा गई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस नगरी के समुद्र में डूबने के पीछे प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि 9000 वर्ष पूर्व हिमयुग समाप्त हुआ था। उस समय कई नगर जलमग्न हो गए थे और द्वारका भी उसी समय डूबी होगी। सिद्धांतों के अनुसार लगभग 3500 वर्ष पूर्व नगर का निर्माण हुआ था। कहा जाता है कि जल तरंगों का आघात अधिक होने के कारण वह नगरी समुद्र के भीतर डूब गई। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार 1000 ईस्वी में समुद्र के वर्तमान स्तर तक पहुंचने से पहले समुद्र का स्तर कई बार बढ़ा और घटा है। समुद्र के स्तर में यह परिवर्तन भौगोलिक बदलाव से लेकर तट के कटाव तक किसी भी कारण से हो सकता है। हालांकि इस विषय पर शोध अभी भी जारी है और अब तक मिले साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया है कि यह एक यथार्थ घटना थी। महाभारत वास्तव में हुई थी। इसका एक और प्रमाण यह भी है कि महाभारत में उल्लिखित 35 नगर आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। पुरातत्व विभाग के पास इनके कई प्रमाण हैं। भारत और आसपास के कई स्थानों पर महाभारत से संबंधित प्रमाण खोजे गए हैं। महाभारत में उल्लिखित देश इंद्रप्रस्थ, भारत की राजधानी दिल्ली, हस्तिनापुर आज उत्तर प्रदेश राज्य का मेरठ जिला, कुरुक्षेत्र हरियाणा जिला और गांधार आज अफगानिस्तान में है। श्री कृष्ण की द्वारका भी गुजरात में एक नगर है। अंततः द्वारका कोई छोटा राज्य नहीं, बल्कि समुद्र में स्थित एक अति विशाल महानगर है। वह समय निश्चित रूप से आएगा जब भविष्य में इसे साक्ष्यों के साथ प्रमाणित किया जाएगा। वह समय अवश्य आएगा जब हम अपनी संस्कृति और अपने देश की इस संपदा पर गर्व कर सकेंगे। श्री कृष्ण का जीवन सार हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बनने जा रहा है। वर्तमान में ही नहीं, अपितु भविष्य में भी हर किसी को आचरण में लाने और अपनाने योग्य कई सूत्र हैं। कर्म का सही अर्थ और उसे समझना आज दुनिया की जैसी परिस्थितियां हैं, उनमें श्री कृष्ण के अनुकरण की अत्यंत आवश्यकता है। समुद्र मंथन बार बार होगा और द्वारका के बारे में हमें और भी विशेष बातें मिलती रहेंगी।